गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर सिलसिलेवार चल रहा था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही लेके मैं आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया था और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज विथ द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। यह जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसको क्यूबॉइड भी बोला जाता है ना। आप लोग 3 डायमेंशनल फिगर में पढ़ेंगे। और यह BC जो हो गया लेंथ हो गया, AB ब्रेथ हो गया और EB जो है सो हाइट हो गया। तो उसी तरह से इसमें जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेज है यानी क्यूबॉइड है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब में दिया हुआ है, उसी का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए, अगर इसको L लेते हैं, इसको B, इसको H, तो L इंटू बी इंटू एच करके वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखिए, जैसे सॉल्यूशन में जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 5A, B हो जाएगा 3A स्क्वायर और H हो जाएगा 7A टू द पावर 4। ठीक है। अब देखिए, तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स रहे या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहे, L इंटू बी इंटू एच होता है। L हो गया 5A, B हो गया 3A स्क्वायर और H हो गया 7A टू द पावर 4। जैसा आप लोगों को बताया जा चुका है कि नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 5 इंटू 3 इंटू 7 और इसके बाद वेरिएबल क्वांटिटी है A इंटू A स्क्वायर इंटू A टू द पावर 4। अब गौर कीजिए, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 होता है। ठीक है। और यहाँ A का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 2 + 4, यानी ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 105 A टू द पावर 7 यूनिट्स। यूनिट्स नहीं, यहाँ क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम है। स्क्वायर एरिया जब रहता है तो स्क्वायर यूनिट्स होता है और वॉल्यूम जब रहेगा तो क्यूबिक यूनिट्स होगा, यानी क्यूबिक यूनिट्स यहाँ लिख देना होगा, या यूनिट्स क्यूब भी लिख सकते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है, ये L है दिया हुआ कितना 2P, यहाँ भी 2P यूनिट्स लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। B इज इक्वल टू 4P यूनिट्स और H इज इक्वल टू 8R यूनिट्स। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वही L इंटू बी इंटू एच फार्मूला लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हम डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं 2P इंटू 4P इंटू 8R। अब यहाँ नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 और इंटू क्या है P इंटू P और इंटू R। यहाँ जो है इंटू है, प्लस लिखा गया था, है ना। तो यहाँ जो है सो इंटू है। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा P इंटू P इंटू R। अब गौर कीजिए, तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। अब P को P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, P स्क्वायर और R तो रहेगा ही, और यही क्यूबिक यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड में भी वही लिखना है। L हो गया XY और B हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर Y और H हो जाएगा कितना 2xy स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होगा, वही L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। अब L के जगह कितना लिखना है XY और B के जगह कितना लिखना है 2x स्क्वायर Y और H के जगह कितना लिखना है 2xy स्क्वायर। अब गौर कीजिए, XY के पहले कुछ नहीं है, तो यानी 1 हुआ, तो 1 लिखिए या ना लिखिए। 2 और 3, 2 और 2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको बैठाना है। अब फिर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर यहाँ क्या है y इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, यानी कितना होगा 2 2 जा 4 और x टू द पावर 2 और 1 3 1 4 और y टू द पावर भी 4। ये क्यूबिक यूनिट्स इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 है, नंबर 4 में दिया हुआ है A 2B और 3C। तो L हो गया कितना A, B हो गया कितना 2B
और H हो गया कितना 3C। अब गौर कीजिए, तो वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। तो L के जगह कितना है A, B के जगह कितना है 2B और H के जगह कितना है 3C। तो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C, यानी 2 3 जा 6 ABC क्यूबिक यूनिट्स, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह का यहाँ भी क्यूबिक यूनिट्स आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी भी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, और वो आप लोग तक पहुँचे, इसलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।